बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी ऑर्बिटल के विपाटन को दर्शाने हेतु चित्र बनाइए। हमें पूछा गया है कि किस तरीके से डी ऑर्बिटल का विपाटन होता है क्रिस्टल क्षेत्र के कारण। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा हम लिखेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस तरीके से होता है, क्या होता है और क्यों होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टफलकीय संरचना की। अष्टफलकीय संरचना के अंदर 6 लिगेंड्स धातु आयन से जुड़ी रहती, धातु आयन से जुड़ती। 6 लिगेंड्स मान लो या फिर 6 बंध बनाती है। कितनी भी लिगेंड हो सकती है ना, द्विदंतुक लिगेंड भी हो सकती है, इसमें एक दंतुक लिगेंड भी हो सकती है। तो 6 बंध बना करके जब कोई लिगेंड धातु से जुड़ती है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ती है, तो संरचना बनती है अष्टफलकीय। ऐसा होता है कि जब यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है और इस केंद्रीय धातु परमाणु के ये डी कक्षक है, डी ऑर्बिटल है, समान ऊर्जा के हम मानते हैं कि ये डी ऑर्बिटल होते हैं, डी कक्षक होते हैं। इन डी कक्षकों के अंदर जब लिगेंड्स आती हैं और यहाँ पर जब ये बंध बनाने के लिए इनके पास में आती है, तो इस धातु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, डी कक्षकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके और इस लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में प्रतिकर्षण होता है। हम यहाँ लिखेंगे धातु के इलेक्ट्रॉन, या हम कहेंगे डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन व लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण से डी कक्षक दो भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में विपाटित हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जो डी कक्षक होते हैं वो 5 होते हैं। इनके नाम होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक होते हैं जिनको हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है तो इनकी समभ्रंशता, जो डी कक्षक की समभ्रंशता है, वो नष्ट हो जाती है और वो कुछ इस तरीके से विपाटित हो जाती है। यहाँ पर ये डी कक्षक हैं जो कितने हैं, समभ्रंश कक्षक हैं, 5 डी कक्षक हैं। और ये 5 डी कक्षक जो है ये 2 भागों में, एक भाग में 3 और एक भाग में 2 ही रह जाते हैं। तो ये इसका ऊर्जा स्तर है जो कि मध्य ऊर्जा स्तर मानते हैं। तो एक भाग जो है वो इस ऊर्जा स्तर से उठ जाता है, जिसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पर ये 2 कक्षक जिनको हम ईजी कक्षक के नाम से जानते हैं, और 3 कक्षकों की ऊर्जा इस मध्य ऊर्जा स्तर से कम हो जाती है, जिनको हम T2G के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये जो मध्य स्तर ऊर्जा स्तर है, इससे ऊपर वाले जो ईजी कक्षक हैं उनकी ऊर्जाओं के मध्य का जो अंतर होता है, इसको अंतर को हम कहते हैं 3/5 डेल्टा नोट। और जो नीचे वाला जो अंतर होता है ये बचा हुआ 2/5 डेल्टा नोट के बराबर होता है। ठीक है ना। ये O का मतलब होता है, नोट का मतलब होता है कि ये ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय संरचनाओं के अंदर का विपाटन है। ये डी कक्षक है। ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जो ऊपर वाले कक्षक होते हैं ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है डी
जेड स्क्वायर, और जो नीचे तीनों वाले होते हैं वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कक्षक होते हैं ये आने वाली जो लिगेंड होती है ना, जो मेटल जो धातु आयन से जुड़ती हैं उसके अक्षों के सीध में नहीं होती हैं, ये अक्षों के मध्य में होते हैं, इसलिए इसकी उनकी ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स की। लेकिन ये जो दो कक्षक होते हैं ईजी कक्षक, ये इनके अक्ष के सीध में आते हैं, जब लिगेंड्स आती है तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, यहाँ प्रतिकर्षण बढ़ जाता है जिसकी वजह से इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से डी ऑर्बिटलों के अंदर इनका विपाटन होता है। तो ये इसका अष्टफलकीय संरचना के अंदर डी कक्षकों का विपाटन इस तरीके से होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।